Students, welcome again in the Institute of Commerce Studies। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 47, चैप्टर शेयर्स, टॉपिक प्रो रेटा अलॉटमेंट का स्पेशल ट्रीटमेंट। और इस बार कुछ ज़्यादा ही स्पेशल होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन को कई बार पढ़िएगा, तभी आपको आंसर भी समझ में आएगा। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा बेटा क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 47, Tata Limited invited applications for 80,000 shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2.5। यानी कि यहाँ पर 10 रुपये का जो शेयर है वो कंपनी 12 रुपये 50 पैसे में उसको बेचेगी, 12 रुपीज़ 50 पैसा। पेबल एज फॉलोज, पैसा किस प्रकार से आएगा? ऑन एप्लीकेशन ₹3, ऑन अलॉटमेंट 4.5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। यानी कि इस अमाउंट में 2.5 रुपीज़ का प्रीमियम है और बाकी 2 रुपीज़ की कैपिटल है। फर्स्ट कॉल 2 रुपये की है और फाइनल कॉल 3 रुपये की। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1,70,000 शेयर्स। इशू किए थे हमने 80,000, एप्लीकेशन तो बहुत ज़्यादा आ गई, तो यही कहलाएगा ओवर सब्सक्रिप्शन। आउट ऑफ विच, जिसमें से एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। यानी कि 1,70,000 शेयर्स में से कंपनी ने 10,000 शेयर्स को कर दिया रिफ्यूज़, अर्थात उनका पैसा हमें वापस करना पड़ेगा। आगे लिखा भी है एंड मनी रिफंडेड टू देम। नहीं भी लिखा होगा तो भी पैसा वापस करना पड़ेगा क्योंकि शेयर्स रिजेक्ट हुए हैं। द अलॉटमेंट वॉज मेड प्रो रेटा टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। 1,70,000 में से 10,000 शेयर्स अगर रिजेक्ट हो गए तो बाकी रिमेनिंग बचेंगे 1,60,000, जिनको हमने अलॉटमेंट किया होगा 80,000 शेयर्स का। यानी कि यहाँ पर 50% अलॉटमेंट हुआ है। 1,60,000 शेयर्स को हमने 80,000 शेयर्स दिए हैं। आगे बता रहे हैं मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन वॉज यूज्ड अगेंस्ट मनी ड्यू। जो ज़्यादा हमारे पास पैसा आ चुका है वो हम लोग अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे या कॉल पर, जहाँ पर भी पैसा ड्यू होगा। अनिल टू whom 2,000 shares were allotted failed to pay the allotment money। अनिल को हमने 2,000 शेयर्स का अलॉटमेंट किया था और ये अलॉटमेंट का ही पैसा हमें नहीं दे पाया। एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। और जब अनिल का हमारे पास फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं आया तो ये शेयर्स हमने कर लिए फॉरफिट। सुनील द होल्डर ऑफ 1,200 शेयर्स फेल टू पे द 2 कॉल्स। सुनील के पास 1,200 शेयर्स थे हमारी कंपनी के और ये दोनों कॉल्स का पैसा नहीं दे पाया। यानी कि फर्स्ट कॉल ₹2 भी नहीं आई इसकी और फाइनल कॉल के 3 रुपीज़ भी नहीं आए। एंड हिज शेयर्स वर ऑल्सो फॉरवर्डेड आफ्टर द सेकेंड कॉल। और ये शेयर्स भी हमने फॉरफिट कर लिए सेकेंड कॉल के बाद। ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स 2,400 शेयर्स वर रीशूड एट द रेट ऑफ ₹8 पर शेयर, क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड। यानी कि टोटल हमने शेयर्स तो फॉरफिट किए थे 3,200। पहले 2,000 शेयर्स फॉरफिट किए, फिर 1,200, टोटल हुआ 3,200। यानी 3,200 शेयर्स हमने फॉरफिट किए थे, लेकिन इसमें से हमने रीशू किए हैं केवल 2,400 शेयर्स। होल ऑफ द अनिल्स फॉरफिटेड शेयर्स, इसमें शामिल हैं अनिल के सारे शेयर। हमने 2,400 शेयर बेचे हैं 8 रुपये का एक, इंक्लूडिंग द होल ऑफ द अनिल्स फॉरफिटेड शेयर। यानी कि 2,400 शेयर जो हमारे बिके हैं उसमें 2,000 शेयर्स अनिल के हैं और बाकी बचे हुए 400 शेयर्स सुनील के हैं। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। वीडियो को पॉज कीजिएगा और कम से कम 2 से 3 बार पढ़िएगा पहले क्वेश्चन को ध्यान से, और जिस प्रकार से मैंने हर एक बात समझाई है उस बात को दिमाग में बैठाइएगा। उसके बाद देखिएगा सॉल्यूशन। अब देखिएगा सॉल्यूशन कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग एंट्रीज किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले इस बात को समझिएगा बेटा कि 10,000 शेयर्स को तो हमने कर दिया था रिजेक्ट, यानी कि इनको कोई अलॉटमेंट हमने नहीं किया, और 1,60,000 शेयर्स को हमने अलॉट किए हैं
80,000 शेयर्स। 10,000 शेयर्स को कुछ नहीं दिया और 1,60,000 को हमने दिए हैं 80,000 शेयर्स। तो इनका पैसा तो जाएगा वापस, यानी कि 10,000 शेयर्स के हमें एप्लीकेशन के 3 रुपये वापस करने पड़ेंगे। दैट मीन्स 30,000। और इन दोनों में डिफरेंस है 80,000 शेयर्स का। इन्होंने मांगे थे 1,60,000, इनको दिए हैं हमने 80,000 शेयर्स। तो इन लोगों से जो हमें ज़्यादा पैसा मिल चुका है, यानी कि 80,000 शेयर्स पर 3 रुपीज़, ये पैसा भी हमें इनका एडजस्ट करना पड़ेगा अलॉटमेंट पर, यानी कि 2,40,000। इसी के बेसिस पर हमारी स्टार्टिंग की 3 एंट्रीज हो जाती हैं बेटा। सबसे पहले हम लोग एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एंट्री में अमाउंट हम लोग दिखाएंगे 1,70,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिली थी और 1,70,000 शेयर्स पर हमें पैसा मिला होगा 3 रुपीज़ एप्लीकेशन के। तो 1,70,000 मल्टीप्लाई बाई 3, जिसका अमाउंट आएगा 5,10,000। तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 5,10,000 से। इस 5,10,000 में से शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? शेयर कैपिटल में अमाउंट ट्रांसफर होगा 80,000 शेयर्स के 3 रुपीज़, यानी कि 2,40,000। और 2,40,000 ही हमने एडजस्ट किया था अलॉटमेंट पर, जो बात मैंने भी यहाँ पे समझाई थी आपको, क्योंकि इन शेयर्स के हमारे पास ज़्यादा पैसे आ चुके थे। तो ये पैसा हमें एडजस्ट करना पड़ेगा अलॉटमेंट पर। तो यहाँ दिखाएंगे टू शेयर अलॉटमेंट 2,40,000 और 30,000 हमने रिफंड भी किया है, तो वो आएगा बैंक के नाम से टू बैंक अकाउंट। एंड दैट्स ऑल, फर्स्ट एंट्री ओवर। इसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 80,000 शेयर्स पर ड्यू करेंगे 4.5 रुपीज़, जिसका अमाउंट आएगा 3,60,000। जिसमें से शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? केवल 80,000 शेयर्स के 2 रुपीज़ हैं इसके अंदर कैपिटल के। तो शेयर कैपिटल में हम लोग ट्रांसफर करेंगे 1,60,000 और बाकी अमाउंट था सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। 80,000 शेयर्स पर 2.5 रुपीज़ का यहाँ पर प्रीमियम था, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 80,000 मल्टीप्लाई बाई 2.5, तो ये आएगा 2 लाख। और थर्ड एंट्री भी कंप्लीट। जब हमें अमाउंट मिलेगा तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि जब हमें अमाउंट मिलेगा तो सबसे पहले हमें स्पेशल ट्रीटमेंट करना होगा। स्पेशल ट्रीटमेंट किस चीज़ का? कॉल्स इन एरियर्स का। क्योंकि जिस इंसान को हमने 2,000 शेयर्स अलॉट किए थे, उसका पैसा हमें नहीं मिला था। तो इसको अलॉट किए थे हमने 2,000 शेयर्स। इसने हमसे मांगे कितने होंगे? इसी रेशियो के अकॉर्डिंग इसने हमसे डबल शेयर्स मांगे होंगे, क्योंकि हमने तो 1,60,000 शेयर्स को 80,000 शेयर्स दिए हैं, अर्थात 50% अलॉटमेंट किया था हमने। तो इस व्यक्ति ने हमसे मांगे होंगे 4,000 शेयर्स। इसको दिए थे हमने केवल 2,000, और 2,000 शेयर्स पर हमें इसे चाहिए 4.5 रुपये अलॉटमेंट के, यानी कि 2,000 मल्टीप्लाई बाई 4.5, तो ये आएगा 9,000। ये अमाउंट इसका ड्यू है जो हमें चाहिए था अलॉटमेंट पर। और क्योंकि इसने मांगे थे 4,000 शेयर्स, इसको दिए थे हमने 2,000, तो इसके 2,000 शेयर्स के 3 रुपये तो हमारे पास पहले से ही एप्लीकेशन के। 2,000 शेयर्स पर इसके 3 रुपये हमारे पास पहले ही आ चुके थे, यानी कि 6,000। तो अब हमें इसे चाहिए 3,000। यही कहलाएगा कॉल्स इन एरियर्स ऑन अलॉटमेंट, जिसके बेस पर हम लोग करेंगे नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। हमने ड्यू किया था अलॉटमेंट पर 3,60,000, जिसमें से 2,40,000 तो पहले ही एडजस्ट हो चुका है। अब बचा 1,20,000, जिसमें से 3,000 नहीं आ रहा। इसका मतलब 1,17,000 होगा रिसीव। और एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। इसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे।
80,000 शेयर्स पर 2 रुपीज़ फर्स्ट कॉल के हैं, तो 1,60,000 से एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। जब पैसा आएगा तो ध्यान रखना है बेटा, इन दोनों का ही पैसा नहीं आएगा। ना अनिल का आएगा 2,000 शेयर्स का, ना सुनील का आएगा 1,200 शेयर्स का। तो टोटल अमाउंट हमें 3,200 शेयर्स पर 2 रुपीज़ नहीं मिलेंगे। तो 6,400 इसमें से माइनस कर दीजिएगा, बाकी एंट्री आसानी से आपकी हो जाएगी। 1,60,000 माइनस 6,400, तो ये बचेगा 153,600। इसके बाद हमें फॉरफीचर करना है, क्योंकि ये 2,000 शेयर्स हमने फॉरफीट कर लिए थे फर्स्ट कॉल के बाद ही। अब ये एंट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से स्पेशली आपको ये क्वेश्चन दिखाया जा रहा है। इस एंट्री को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये ट्रीटमेंट जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये इससे पहले किसी भी क्वेश्चन में नहीं आया है। शेयर कैपिटल अकाउंट यहाँ पर डेबिट करेंगे, जितना पैसा मंगाया था हमने उतना ही कैंसिल करेंगे, क्योंकि फाइनल कॉल के 3 रुपये अभी तक हमने मंगाए नहीं हैं। तो इसका मतलब 10 रुपये में से कंपनी ने केवल 7 रुपये ही कॉल्ड अप किए थे, और जितना पैसा मंगाया था उतना ही कैंसिल होगा। तो 2,000 शेयर्स पर हम लोग 7 रुपये करेंगे कैंसिल, यानी कि 14,000, 14,000। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी कैंसिल करना है, इनका प्रीमियम भी नहीं आया था। 2,000 शेयर्स पर प्रीमियम था 2.5, यानी कि 5,000, और 5,000 में से 2,000 का प्रीमियम हमें मिल चुका था, तो वो हम लोग कैंसिल नहीं करेंगे, हम लोग कैंसिल करेंगे केवल 3,000। ये 2,000 कैसे एडजस्ट हुआ, ये बात अभी आपको समझाई जाएगी डिटेल में। इसके बाद शेयर फॉरफीट करेंगे, तो फॉरफीट करेंगे क्योंकि इन लोगों ने हमसे 4,000 शेयर्स मांगे थे, तो 4,000 शेयर्स पर ये हमको दे चुके हैं 3 रुपये एप्लीकेशन के, यानी कि 12,000। और इस 12,000 में से 2 रुपये इसलिए 2,000 इसलिए कैंसिल किए जाएंगे क्योंकि इनका प्रीमियम भी एडजस्ट हुआ था, और प्रीमियम फॉरफीट नहीं होता। तो यहाँ पर इनका अमाउंट जो फॉरफीट किया जाएगा वो केवल 10,000 फॉरफीट होगा। अब इसी बात को समझिए ध्यान से, पहले तो ये एंट्री बाद में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसमें अभी कॉल्स इन एयर्स दिखाना रह गया है। वो तो आसान है, अगर ये 17,000 और ये 10,000 तो नीचे तो 7,000 आएगा ही आएगा। लेकिन इस बात को समझिए, ये 3,000 यहाँ पर क्यों आया और ये 10,000 क्यों आया, ये दोनों बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये जो बात मैंने भी आपको यहाँ समझाई थी कि इस व्यक्ति से हमें अलॉटमेंट पर चाहिए थे 9,000, जिसमें से 6,000 इसका ऑलरेडी आ चुका था, और कॉल्स इन एरियर्स था 3,000। यही बात मैं नीचे की तरफ दोबारा बता रहा हूँ, इसको एक बार और देखिएगा। ड्यू ऑन अलॉटमेंट 9,000, हमने इस व्यक्ति का अमाउंट ड्यू किया था अलॉटमेंट पर 9,000। अब इसमें से कैपिटल का अमाउंट कितना है, प्रीमियम का कितना है, उसको ज़रा अलग अलग कर लेंगे हम लोग। 2,000 शेयर्स पर हमने 4.5 रुपये ड्यू किए थे, इस 4.5 रुपये में से 2 रुपये कैपिटल के हैं, यानी कि 4,000 तो हो गए कैपिटल के, और 2,000 शेयर्स पर 2.5 रुपये का प्रीमियम था, यानी कि 5,000 का हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और हमने इसका एडजस्ट किया था यहाँ पर 6,000, यानी कि 4,000 कैपिटल तो पूरी एडजस्ट हो गई, बाकी 2,000 का प्रीमियम में भी एडजस्टमेंट हुआ है। इसीलिए यहाँ पर 5,000 में से 2,000 माइनस करके दिखाया गया है, क्योंकि इसका प्रीमियम थोड़ा बहुत हमारे पास आ चुका है 2,000, और जो प्रीमियम हमें मिल जाता है वो कैंसिल नहीं किया जाता, और ना ही वो फॉरफीट होता है। इसलिए वो 2,000 यहाँ से भी माइनस करना पड़ा, और शेयर फॉरफीचर में से भी 2,000 माइनस करना पड़ा। अगर ये अमाउंट एडजस्ट नहीं होता तो इसके पूरे 12,000 हम लोग फॉरफीट करते, लेकिन 12,000 में से इसके 2,000 प्रीमियम में एडजस्ट हुए थे। ये कैसे एडजस्ट हुए हैं आप नीचे देख सकते हो, इसलिए मैंने इसको कलर से दिखाया है, ब्लू कलर और येलो कलर का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है अमाउंट्स को शो करने के लिए। बाकी यहाँ पर दिखाएंगे कॉल्स इन एरियर्स। टोटल 17,000 में से 10,000 घटा दोगे तो भी 7,000 आ जाएगा। इसको अलग से भी समझ लीजिए 7,000 कैसे आया, यहाँ दिखा रखा है। कॉल्स इन एरियर्स
अलॉटमेंट पर इनका कॉल एरियर्स था 3000, वही यहाँ शो किया गया 3000, और फर्स्ट कॉल पर 2000 शेयर्स के हमें 2 रुपये नहीं मिले थे, यानी कि 4000। यहाँ पर आपको केवल 2000 शेयर्स के बारे में ही सोचना है बेटा, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि हम लोग केवल 2000 शेयर्स को ही फॉरफिट कर रहे हैं। तो 2000 शेयर्स पर अलॉटमेंट पर 3000 रुपये नहीं आए थे, और फर्स्ट कॉल पर 2000 शेयर्स के हमें 2 रुपये नहीं मिले थे, यानी कि 4000 रुपये। तो टोटल 7000 कहलाएगा कॉल एरियर, जिसकी वजह से ये शेयर्स हुए हैं फॉरफिट। इसके बाद हम लोग करेंगे फर्स्ट कॉल ड्यू, और 80,000 शेयर्स में से क्योंकि हमने 2000 शेयर्स फॉरफिट कर लिए हैं, कैंसिल कर दिए हैं, तो उनका अमाउंट ड्यू नहीं होगा। अब हम लोग ड्यू करेंगे 78,000 शेयर्स के फाइनल कॉल के 3 रुपीज़, यानी कि 2,34,000, जिसकी एंट्री होती है शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो ये एंट्री की जाएगी 2,34,000 से, क्योंकि 2000 शेयर्स हमने कर दिए हैं कैंसिल। जब हमें पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। अब ध्यान रखना है कि 2000 शेयर्स तो हम लोग फॉरफिट कर चुके हैं, लेकिन ये जो 1200 शेयर्स थे इनका तो सेकंड कॉल का भी पैसा नहीं आया। तो 1200 शेयर्स पर 3 रुपये, यानी कि 3600, 1200 मल्टीप्लाई बाई 3, 3600 रुपीज़ हमें फिर नहीं मिलेगा, तो बाकी हमें मिलेगा 2,30,400, और एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, क्योंकि 1200 शेयर्स के 3 रुपये फिर नहीं आए। अब इनको भी हम लोग कर लेंगे फॉरफिट। अब 1200 शेयर को फॉरफिट करेंगे तो शेयर कैपिटल पूरे अमाउंट से डेबिट होगी 12,000 से, क्योंकि अब कॉल्ड अप अमाउंट पूरा 10 रुपये हो चुका है। तो अब पूरे 10 रुपये कैंसिल करेंगे 1200 शेयर्स पर। इनका प्रीमियम कैंसिल नहीं होगा, इनका प्रीमियम आ चुका था। इनका प्रीमियम कैंसिल क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनका प्रीमियम आ चुका है। बाकी नीचे दिखाएंगे टू शेयर फॉर फीचर और एंड टू कॉल्स इन एरियर्स। अब ध्यान दीजिए इस बात पर कि ये जो 1200 शेयर्स थे इन पर लास्ट के ये 2 रुपये भी नहीं आए थे, और ये 3 रुपये फाइनल कॉल के भी नहीं आए थे, यानी कि 5 रुपये नहीं आए हैं। तो इसका मतलब 5 रुपये आ चुके होंगे। और 5 रुपये कैसे आए थे वो भी समझ लीजिए। इनके 3 रुपये आए थे एप्लीकेशन के, और 2 रुपये आए थे अलॉटमेंट के। अलॉटमेंट पर प्रीमियम काउंट नहीं करते फॉरफिट करते वक्त। तो यानी कि 1200 शेयर पर 5 रुपये आ चुके हैं। 1200 मल्टीप्लाई बाई 5, यानी कि 6000 जो हमने फॉरफिट कर लिया, और बाकी अमाउंट दिखा देंगे टू कॉल्स इन एरियर्स के नाम से। तो इस एंट्री पर ध्यान दीजिएगा। 12,000 में से 6,000 इनका आ चुका था जो हमने फॉरफिट किया है, और बाकी 6,000 कॉल्स इन एरियर्स है। इसके बाद रीशू करना है। रीशू करने हैं केवल 2400 शेयर्स, वो भी 8 रुपये का एक। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट होगा 2400 मल्टीप्लाई बाई 8, यानी कि 19,200। लॉस कितना होगा? 2400 शेयर्स पर 2 रुपये का हमको लॉस होगा, क्योंकि 10 रुपये का शेयर है, 8 का भी का है, तो 2 रुपये का चला गया लॉस में। शेयर फॉरफिचर से एडजस्ट करते हैं ये लॉस। और कैपिटल बढ़ेगी पूरी 2400 इंटू 10, यानी कि 24,000। आफ्टर रीशू जो भी हमारे पास एक्चुअल गेन बचता है वो हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल रिजर्व में। क्योंकि हमने सारे शेयर्स रीशू नहीं किए हैं, तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा अनिल का और सुनील का गेन पर शेयर, जो मैं यहाँ पर शो करने जा रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर में, जिसमें अनिल के और सुनील का गेन पर शेयर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी एक शेयर पर हमने कितना अमाउंट फॉरफिट किया था। तो पहले ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि अनिल के हमने 2000 शेयर्स फॉरफिट किए थे, और 2000 शेयर्स पर ये 10,000 का अमाउंट हमने किया था फॉरफिट। जो 2,000 रुपये पर अगर 10,000 रुपये फॉरफिट हुआ है तो एक शेयर पर कितना? 5 रुपये। सेम ऐसे ही सुनील का देखिएगा, ये सुनील के शेयर्स थे जो हमने फॉरफिट किए थे। यहाँ पर हमने 1200 शेयर्स फॉरफिट किए थे, और 6,000 रुपये का अमाउंट फॉरफिट किया था 1200 शेयर्स पर। तो एक शेयर पर कितना अमाउंट फॉरफिट किया? 6,000 को भी डिवाइड किया जाएगा 1200 से। तो इसका भी आंसर सेम वही आएगा बेटा, 5 रुपीज़ पर शेयर। तो दोनों का गेन पर शेयर सेम था,
और लॉस पर शेयर भी दोनों का सेम होगा, क्योंकि 10 रुपये का शेयर है और 8 का बिका है, तो 2 रुपये का लॉस इसमें से माइनस कर दिया जाएगा। दोनों का ही एक्चुअल गेन आएगा 3 रुपीज़। अनिल के शेयर हमने बेचे थे 2000 और सुनील के बेचे थे 400। टोटल शेयर्स हमने बेचे थे 2400 रीइशू किए थे, जिसमें अनिल के सारे शेयर्स इंक्लूड थे, तो इसका मतलब 400 शेयर सुनील के होंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पहले का आएगा 3 इंटू 2000 यानी कि 6000, और सुनील के अमाउंट आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 400 यानी कि 1200। इन दोनों अमाउंट्स को प्लस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कुल मिलाकर हमें 7200 का अमाउंट ट्रांसफ़र करना है कैपिटल रिजर्व में। एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, बार बार समझिएगा। चाहो तो स्क्रीनशॉट भी लेके आप अपने नोट्स वगैरह बना सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ओके स्टूडेंट्स, लाइक कीजिएगा बेटा चैनल को, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, ताकि मुझे लगातार पता चलता रहे कि आपको कितना समझ में आ रहा है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझको मैसेज कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।